दिल की बात आपसे सप्तक में मैं डॉक्टर रामदयाल भाटी बंटी मित्तल जी के साथ। तो दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने एक मुकाम बनाया और इसके साथ साथ सरकारी नौकरी भी की। लोगों को हर तरह से सहयोग करना इनकी एक आदत सी बनी हुई है। तो दोस्तों, मैं जब इनसे मिला तो मेरे मन में और मेरे दिल में एक ऐसा उमंग उत्पन्न हुआ कि क्यों नहीं इन शख्सियत से मिल करके कुछ हालचाल आपस में आदान प्रदान करें और उनको लोगों को वो चीज़ दिखाएं कि जिस शख्सियत ने इतना कुछ करने के बाद में बहुत कुछ किया। तो हम चलते हैं। आज हमारे बीच में है जाने माने फिल्म कलाकार चंद्र कटारिया जी। साहब नमस्कार। नमस्कार। कटारिया जी, ये सुना है कि आपने बड़ी हिंदी फिल्में की, राजस्थानी फिल्में की, काफ़ी सीरियल्स भी किए। जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि इंटरनेशनल जो सीरियल था टीपू सुल्तान, उसमें आपने काम किया। टीपू सुल्तान ने बड़ी ख्याति प्राप्त हुई थी। उसके बाद में जैसे एक सीरियल था हम सात भाई हैं, जिसमें आपने एज ए छक्के का रोल किया था। और वो चीज़ एक क्वालिटी बन गई थी, एक टाइटल ऐसा बन गया था। और जहाँ से भी लोग या कलाकार जहाँ से भी नीचे निकलते तो क्लियर था, अरे देखो ये वही कलाकार जा रहे, लुक लगता था। फिर आपने श्रवण जैन की पिक्चर की थी गुजरी, उसमें भी आपने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में 24वीं सेंचुरी फिल्म थी कजरी, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कान फेस्टिवल में सेलेक्टेड हुई थी, उसमें भी आपने काम किया। और इसी तरह जो आपका पर्पज है चलता रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर, आप सबसे बड़ी चीज़ ये बताइए कि आपकी जो फिल्म लाइन थी, इस फिल्म लाइन की शुरुआत कहाँ से हुई, बताइए। पाटे जी, पहले तो मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे तुच्छ जैसे कलाकार को आपने आमंत्रित किया स्टूडियो में, और मैं आपके सामने चंद्र कटारिया एज ए डिप्टी सेक्रेटरीट। भाटी जी, शुरुआत मैंने की थी रामलीला से जी। उसमें राम जी का रोल किया। तो वहाँ पर जयपुर दूरदर्शन के डायरेक्टर साहब मिस्टर वारेठे साहब और सरीन साहब दोनों आए हुए थे जी। उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने आमंत्रित किया स्टूडियो में जयपुर दूरदर्शन में। शुरुआत की थी मैंने दायरे सीरियल से जी, जो काफ़ी नेशनल टेलीकास्ट पे चला, 2 बार 3 बार रिपीट हुआ। फिर उसके बाद जिस हिसाब से आगे बढ़ते गए वहाँ रंग व्यंग पोटली जाने क्या क्या हंसी मजाक वाले मैंने कुछ किए जी। तो उसके बाद हमारे मोहन कटारिया जी, आपने नाम सुना हो? बिल्कुल सुना है। मोहन कटारिया जी जयपुर दूरदर्शन में मिल गए, कहने लगे कि ना आप है ना श्रवण जैन जी बना रहे हैं, पिक्चर का नाम है गुजरी जी, उसमें आप जाइए, आप मेरा नाम ले लीजिए। मैं गया श्रवण जैन के पास, श्रवण जैन जी ने कहा कि बैठ जाओ। सबका ऑडिशन हो रहा था भाटी जी, मैं तो चुपचाप बैठा रहा। मैंने कहा मैं तो गया काम से, होना ही नहीं, संभव नहीं है। मैंने कहा वैसे ही मोहन कटारिया जी ने भेज दिया। लेकिन जब मैंने चला के आगे, जब ऑडिशन सब खत्म हुए कि मैंने कहा श्रवण जी मैंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया। कहता है आपका चेहरा बोलता है। क्या बात है सर, रियलिटी में आपको ठाकुर वीर प्रताप सिंह का रोल दे रहे हैं जी। भाई साहब, उस दिन तो कम से कम 3-4 दिन तो नींद ही नहीं आई। मैंने कहा ये कम से कम मजाक तो नहीं कर रही है। जब शूट शुरू हुआ तो उसके बाद 15-20 दिन की शूटिंग थी जी, और 1 टेक ओके। शाबाशी दी श्रवण जैन जी ने, कटारिया जी मैंने कोई आपको लेकर गलती नहीं करी। जब पिक्चर रिलीज होने के बाद आप यकीन मानोगे भाटी जी, एक टेलर मेरे यहाँ पर आ गया, कहने लगा चंद्र कटारिया जी। मैंने कहा बोलो, मैं ही बोल रहा हूँ। कहता है कटारिया जी आपका नाप लेते फोटो लेनी है। क्या बात है। मैंने कहा कोई तो अमिताभ की लेता है, कोई किसकी लेता है, मेरे जैसे। कहता है भाई साहब रिक्वेस्ट, नाप लेते। आज आरके टेलर नाम से है राजा पार्क में, बहुत बड़ी फोटो लगा रखी है। और पनवाड़ी की दुकान पर जाओ, कहता है भाई साहब आपके गुटके के पैसे क्या लेने हैं आपसे। क्या बात है। मतलब पब्लिसिटी देखो, पब्लिसिटी कहाँ से कहाँ ले जाती है। ये चीजें चलती रही, चलने के बाद में बहुत कुछ किया। उसके बावजूद में जिस तरह से आपने हिंदी फिल्में की, जैसे कजरी फिल्म की थी आपने, बीकानेर शूट किया था, उसका कोई ऐसा कोई आपके पास है जो आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी कजरी में? देखो, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आपको भाटी जी, कुदरत है, भगवान ने चेहरा ऐसा बनाया है। मैंने कम से कम 20-25 पिक्चरें तो कर ली बिल्कुल किया। और कुदरत है, शक्ल आप भगवान ने ऐसे दे रखी है, सब में एक आदमी रेप सीन डाल देते हैं।
जो मैं घर वालों को दिखा नहीं सकता कि आओ मेरी पिक्चर देखो ये वाली। गुजरी पिक्चर जब रिलीज हुई तो उसके बाद मैं कंप्यूटर रूम में बंद करके बच्चे लोग सब चले जाते देखता था। मिसेस बोले कि आप बात क्या है, कजरी और ये गुजरी भी आप क्या देखते रहते हो? मैंने कहा जिस दिन पिक्चर देखेगी तो उस लाइन से हटा देगी। भाटे जी पिक्चर देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो विलन का काम है। अच्छा। तो बड़ी खुशी होती है कि ना जब पत्नी इतना अप्रिशिएट करे। सर एक चीज भी कहना चाहूंगा कि एक मेन कैरेक्टर होता है, एक विलेन कैरेक्टर होता है, तो लोग इसको बुरी नजर से, विलेन को बुरी नजर से क्यों देखते हैं? देखो ना, मैं बता रहा हूँ भाटे जी, कितनी फिल्में मैंने कर दी। हाँ। आप जिसने मैंने फिल्में बताई है मैंने आपको, उसमें सब एक रेप सीन है। बिल्कुल। तो लोग घबराते हैं। यहाँ तक कि जब ठाकुर वीर प्रताप सिंह का रोल किया था तो आपने शोले का डायलॉग सुना होगा कि बच्चे सो जा, गब्बर सिंह आ जाएगा। आज मोहल्ले में यही कहते हैं, सो जा नहीं ठाकुर वीर प्रताप सिंह आ जाएगा। क्या बात है। इसी में अगर अपन चलते थे फिर अपन बात करेंगे जैसे स्टार का जब बनती है, उसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म हो, सीरियल हो, कोई भी हो, जब विलेन का जब कैरेक्टर आ जाए तो लोगों में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू होती है और वो कुछ करने को उत्सुकता होती है। जिससे पहले रणजीत फिल्मों में आया करते थे, जैसे पर्दे बात लोग कहते हैं अब कुछ न कुछ कल्याण होने वाला है। अब दूसरे आर्टिस्ट अमरीश पुरी आ जाते थे, फिर कोई कलाकार आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे राजस्थानी फिल्मों में जैसे आपने हर जगह काम किया, जैसे आपका जैसे चेहरा खड़े हो और लोगों ने देख लिया कि ये कटारी से आने वाला है और कटारी जाने पर कोई ना कोई कबाड़ा करेंगे, मतलब इस तरह भी लोगों के अंदर एक भावना नजर आती है। उसके बाद में ये चीज जब चलती है, चलते अपने एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज की जो जनरेशन है फिल्मों को देखती है, उसके ऊपर कुछ फिल्में अच्छी भी बनती है और नकारात्मक फिल्में लोगों की सोच पर है। हर फिल्म में आपको अच्छी चीज मिलेगी और माइनस भी मिलेगी, तो लोग उस नकारात्मक चीज को कैच क्यों करते हैं? और जो नई जनरेशन मूवीज में काम करती है, वो करना भी चाहती है, उनको क्या कहना चाहेंगे? भट्ट जी वही चीज मैंने आपको दोबारा रिपीट की, शक्ल भगवान ने ऐसी दी है, रोल हमेशा मेरा फिक्स है ये वाला। विलन का रोल तो विलन का रोल है। अब पिक्चर आ रही है, पिक्चर का नाम है क्राइम जी, जिसमें सनी देओल पहली बार नेगेटिव रोल कर रहा है। उसके अंदर मुझे बुलाया गया, जयपुर आई थी, यूनिट आई थी, उन्होंने बुलाया मेरे को कि आपको इंस्पेक्टर का रोल दे रहे हैं। भगवान की कसम कह रहा हूँ, मेरी इतनी आत्मा खुशी हुई कि मैंने कहा यार चलो यार कुछ तो हटके रोल मिला। सही कह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे क्या, मैं कहा सर मेरी स्क्रिप्ट में क्या है, पूछना पड़ता है स्क्रिप्ट में क्या है। कहता है भाई आप हरामी टाइप के इंस्पेक्टर हुआ, पान खाते रहते हो, गाँव में दंगे करना, ये करना। मैंने कहा लो भी यहाँ भी वही रोल मिला, जिस तरह से मान लो उसके में टचिंग रोल होंगे। अच्छा दूसरी चीज कहता हूँ कि आप सचिवालय में सर्विस करते थे, सर्विस करने के बाद में भी आपको इतना समय निकालना और समय को किस तरह से आप मैनेज करते थे? अच्छा एक चीज मैं इसके बाद भी कहना चाहता हूँ कि आपने सचिवालय में जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, उसमें इतने प्रोग्राम, 27 प्रोग्राम लाइव किया, 27 प्रोग्राम। मुख्यमंत्री जब भी कोई मुख्यमंत्री आया आपको बुलाया, शिवचरण माथुर, जोशी जी, और उसके बाद वसुंधरा जी ने, गहलोत साहब ने लगातार प्रोग्राम दिए। और मुझे नाम ही सचिवालय में कलाकार के नाम से जाना जाता है, ना कि कटारिया के नाम। दो चीज आपसे, या तो कटारिया या कलाकार या गंजा के कौन सा कलाकार के वो वाला गंजा लुकिंग लगती है ना। अच्छा एक चीज बताऊं भट्ट जी, कभी भी ऑडिशन के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए जी। संजय खान जी ने ऑडिशन लिया जी कि आपको घोड़े चलाना आता है? मैंने कह दिया चलाना आता है। अब भाई साहब 3 दिन शूटिंग हो गई, 3 दिन शूटिंग के बाद उन्होंने कहा कि अपने अपने घोड़े चाट लो। भाटे जी काटो तो खून नहीं। अच्छा। शादी के बाद मैंने आज तक कभी जिंदगी में घोड़े में बैठा नहीं। अब भाई साहब वहाँ बिल्लू था कोऑर्डिनेटर, उसने मुझे कहा कि ना आपके जेब में कितने पैसे, उस टाइम 700 रुपये बहुत होते थे कि 700 रुपये निकालो। उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया कि इधर लगाम खींचो तो इधर घूमेगा, इधर खींचो उधर, दोनों लगाम खींचोगे तो घोड़ा रुकेगा। चलो जी सीख गए। 3 बजे शूटिंग हुई। शूटिंग होते ही एक मार्क होता है, आपको ध्यान हो तो आप खुद डायरेक्टर हो, उस मार्क में उसको रोकना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब बलराम जी, मैं आप मॉनिटर में जो होता चल रहा है आजकल टीपू सुल्तान में, तो सबसे आगे मैं ही हूँ। अच्छा। एक हाथ में तलवार है और ऊपर धड़ घोड़े दौड़ रहे हैं। अब मैं मार्क भी भूल गया पाठी साहब। मार्क को देख के मैंने, उसने एक ही चीज याद थी, दोनों लगाम खींचे तो घोड़ा रुक जाएगा। मैंने दोनों लगाम खींच ली, घोड़ा क्या बात है।
भाई साहब वो डायरेक्टर आया, संजय खान जी आए, उन्होंने कहा वेल डन, क्या शोर दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करूँ रिपीट मत कर देना क्योंकि दोबारा होगा नहीं है। तो सर टीपू सुल्तान में अली खान का रोल मिला और बहुत अच्छा रोल था। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिल्म है कि ऐसी कोई फिल्म का ऐसा कोई डायलॉग है जो आप कभी हर बार गुनगुनाते रहते हैं, ऐसा कोई डायलॉग है याद हो जो आप देखो अभी लेटेस्ट जो अभी जो गुजरी जो चल रही है फेमस ये काफी, और उसमें ये था, सुनो गाँव वालों, आपने घर से झांक के देखो, जो भी ठाकुर वीर प्रताप सिंह के सामने आंख उठाएगा उसका सर तो भाई साहब तो वो जो सीन था मुझे खुद को भी थोड़ा प्राउड हुआ कि बहुत अच्छा शॉट दिया सर, शर्मन जानी ने धन्यवाद दिया। लेकिन एक ही बता रहा हूँ मैं पाटिल जी, सबसे बड़ी बात है भगवान की दया से मैं भी डिप्टी सेक्रेटरी, मिसेस प्रिंसिपल और बच्चे दोनों सेटल हैं। आज तक जी एक पैसा नहीं लिया किसी से। बोलने वाले बोलते हैं सर क्या शर्त करोगे, मैं नहीं लेता, आपके आशीर्वाद से सब कुछ दिया गया है। बहुत अच्छी बात की, बहुत बढ़िया। और आप जैसे आदमियों से मुलाकात हो गई, मुझे बहुत खुश हुई। बंटी जी आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मैं कह रहा हूँ कि आप रात के 2 बजे बुलाओगे, टाइम का मैं पंचल हूँ, 5 बजे बुलाते हैं सुबह तो 5 बजे डॉट शार्प 5 बजे में पहुँच जाता हूँ। तो साहब चलते चलते फिर हम नेक्स्ट नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे। अभी हमारे बीच में तो चंद्र जी कटारे जी हैं और इनसे आपकी मुलाकात हुई। चंद्र कटारिया जी की जो हंसी है, चंद्र कटारे का जो लुक है, जो आपको देखकर ऐसा अनुभव होगा और चलते चलते आप गुनगुनाते रहोगे। तो दोस्तों देखते रहिए दिल की बात आपसे। सब तक मैं फिर एक नई शख्सियत के साथ मैं भाटी जी एक चीज और कहना चाहूंगा, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, लाइफ में मैं कभी किन्नर का रोल नहीं करूंगा। हम साथ में उसमें किन्नर का रोल किया था, उसमें डायरेक्टर साहब ने अपने आप को कहा कि आप थोड़ी चाल चेंज कर दीजिए, आप थोड़ी लचक लाइए। मैं चाल चलते चलते ये भूल गया था भाटी जी, जब मैं ऑफिस पहुंचा 17 दिन शूटिंग करने के बाद, मैं अपने चाय वाले बोला अरे चाय लाना रे, तुम थैंक यू सर।